हेलो एवरीवन। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आई हूँ एक केक की वीडियो लेके। लोग कहते हैं कि होम बेकर कुछ नहीं कर सकते, घर में रह के बस खाना बनाते हैं और कुछ नहीं करते। भाई होम बेकर हैं हम। और अगर हम सोच लें कि हमें कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो हम अगर जज्बा रखें तो हम कुछ भी बना के सीख सकते हैं। तो अगर आपको भी मेरी तरह इसी तरह के केक बना के घर से सेल करने हैं तो मेरी आईडी पे जाइए और मुझे फॉलो कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी मेरी तरह घर पर रह के केक बनाना सीख सकें। तो केक बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत सामान की ज़रूरत पड़ती है अगर आप घर से ही केक सीख रहे हैं तो। हाँ, अगर आपको ज़्यादा सेल करनी है तो धीरे-धीरे आप आगे चल के बढ़ा सकते हैं इस सेल को। लेकिन जब आपको घर से ही सेल सेल करनी है तो पहले आप घर पर ही केक बनाना सीखना होगा, वो जो कि मार्केट से रेडीमेड सारा सामान मिल जाता है। उसको हम घर पे आके छोटे-छोटे पहले केक बनाएँगे, फिर उन पे केक की फिनिशिंग करेंगे। क्रीम को बीट करना सीखेंगे, किस तरह से बीट की जाती है और क्रीम को कितनी क्वांटिटी में लेनी है, प्रीमिक्स को कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। और क्रश वगैरह मार्केट से, वैसे रेडीमेड सारा सामान हमें मार्केट से ही मिल जाता है। तो अगर आप मार्केट से नहीं खरीदना चाहते तो शुरुआत में क्या होता है, हमें मालूम नहीं होता है कि केक के लिए सामान कहाँ से लिया जाता है, तो उसके लिए हमें पहले ऑनलाइन ऑनलाइन भी ट्राई करना चाहिए। ऑनलाइन भी सामान काफ़ी कॉम्बो पैक में भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो पहले आप छोटा-मोटा सामान ऑनलाइन ट्राई कर लें, ऑनलाइन मिल जाता है। फिर उसके बाद आप घर पर ही गैस पर ही स्पंज को बेक कर सकते हैं। प्रीमिक्स को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितनी मात्रा पानी लेना चाहिए, ये सब डिटेल्स में दिखाया गया है। आप देखिए, मैं टूटी हुई स्पंज को इसी पे लगा रही हूँ, क्योंकि जब इसके ऊपर क्रीम लगेगी तो ये टूटी हुई स्पंज इसमें बिल्कुल सेट हो जाएगी। जब आप कटिंग करोगे तो पता नहीं चलेगा आपको कि ये टूटी हुई स्पंज लगी हुई है। तो ये घर के लिए केक बना रहे हैं, मेरी भांजी का जन्मदिन है तो उसके लिए मैंने ये केक बनाया है। ये मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से बेक किया था। आपको पता है मैं ज़्यादातर गैस पर ही स्पंज को बेक करती हूँ। पैलेट नाइफ की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला देंगे, फैलाने के बाद इसको साइड से भी क्रीम लगा देंगे अच्छी तरह से। हमें जितनी लेयर, अगर आप चाहो 2 लेयर, 3 लेयर, हम 2 लेयर में भी केक बना सकते हैं, 3 लेयर में। बस हमें वेट का ध्यान रखना है कि इसका हमें हाफ़ केजी का वेट होना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि 1 पॉइंट का केक 400 ग्राम का होता है और 2 पॉइंट का 800 ग्राम का। लेकिन हम होम बेकर हैं, 400 ग्राम का नहीं बल्कि हम हाफ़ केजी का ही केक देते हैं, जो कि 1 पॉइंट से ज़्यादा होता है, 500 ग्राम का होता है। तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 1 पॉइंट कितना होता है, 2 पॉइंट कितना होता है। तो 400 ग्राम, 800 ग्राम ये होता है हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तो पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर चारों तरफ क्रीम लगा दी है। क्रीम हमारी और बची हुई है तो इसको अच्छी तरह से हम लगाएँगे इसके ऊपर। जब भी हम नए-नए केक बनाना सीखते हैं तो हमें पता नहीं होता, हमें क्रीम को कितना बीट करना चाहिए और स्पंज को कितना बेक करना चाहिए, हमें बार-बार वीडियो देखना पड़ता है। तो हमें क्रीम को इतना बीट कर लेना चाहिए कि जब भी हम बर्तन को उल्टा करें तो बर्तन क्रीम से ना गिरे, तो ऐसी हमारी क्रीम होनी चाहिए बीट करने के लिए। तो केक को हमने पूरा कवर कर लेंगे इस तरह से अच्छी तरह से। जब भी हम केक को कवर करेंगे तो उसको अच्छी तरह से पहले नाइफ़ की मदद से इसको अच्छी तरह से पहले क्रीम लगाएँगे। क्रीम लगाने के बाद हमें एक हाथ से हमें टर्न टेबल को घुमाना चाहिए और एक हाथ से क्रीम को इस तरह से लगाना चाहिए और देख लेना चाहिए जहाँ क्रीम कम लग रही है वहाँ पे हमें और क्रीम एक्स्ट्रा लगा देनी चाहिए, ताकि फिनिशिंग, जब भी हम फिनिशिंग करेंगे तो हमें फिनिशिंग में कोई दिक्कत ना आए और अच्छी तरह से फिनिशिंग हो जाए। तो क्रीम हमारी अभी बहुत सारी बची हुई है तो उसको हम लगाएंगे सबसे ऊपर टॉप लेयर पे। इसको हम थोड़ा सा हाइड में बनाएंगे, ये थोड़ा हमारा हाफ केजी का ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें केक की फिनिशिंग और केक की तैयारी, केक की डेकोरेशन हमें किस तरह से करनी चाहिए, वो है डेकोरेशन के अकॉर्डिंग हमें करनी चाहिए। हमारा केक बन रहा है तो ये गर्ल्स के लिए बन रहा है, ये हमारी भांजी का जन्मदिन है। तो कुछ दिनों के लिए मैं गई थी अपने यहाँ शादी में, मायके, यहाँ मेरी भतीजी की शादी थी। तो वहाँ गई थी तो वहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, उसके भी वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे डालती रहूँगी, आप देख लेना कि किस तरह शादी में हमने एंजॉय किया है, क्या-क्या किया है। तो केक को भी हम इसी तरह से केक की हमने फिनिशिंग अच्छी कर ली है। हमें इसको थोड़ा हाइट में लेना था, फिनिशिंग भी बन गई, अच्छी हो गई। तो हाइट में लेने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ी-सी और क्रीम लगाएँगे, क्योंकि क्रीम हमारी काफ़ी बची हुई थी। ऑर्डर भी उस समय हमारे पास नहीं थे तो सोचा चलो इसी पे लगा देंगे। तो क्रीम भी हमारी ख़त्म हो जाएगी और केक भी पूरा अच्छा हाइट में थोड़ा टॉल में बन जाएगा।
तो इस तरह से हमें 2 तरह के ऊंचाई में देना चाहिए। अगर जैसे किसी को क्रीमलेस चाहिए तो हमें कम क्रीम का यूज़ करना चाहिए, अगर किसी को क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसको हमें मतलब स्पंज को कम कर देना चाहिए, प्रीमिक्स को, और क्रीम ज़्यादा लगा देनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे दोनों तरह के केक बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को क्रीम पसंद नहीं होती है, किसी को पसंद होती है। तो अब ये मेरा बेटा भी आ चुका है मेरी मदद करने के लिए। भाई मदद करने के लिए नहीं, वो मेरा काम बढ़ाने के लिए आया है, बैठ गया है मेरी साइड से ही। तो केक को भी मैंने फिनिशिंग कर लिया है इसी तरह से। हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जल्दी से कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप भी मेरी तरह घर बैठे केक बनाना सीख जाएं। मैं भी ज़्यादातर घर से ही बनाना सीखी थी, और मैंने जो सामान मंगाया था, शुरुआत में मैंने ऑनलाइन ही सामान मंगाया था। जो मैंने ऑनलाइन सामान मंगाया था वो तो जेल कलर, लिक्विड कलर। अगर आप लिक्विड कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सर्दियों में कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें खास ध्यान रखना होता है जेल कलर का। हमें ज़्यादातर जेल कलर ही यूज़ करने चाहिए। आप देख रहे हैं ना, पैलेट नाइफ की मदद से कितनी सुंदर सी डिज़ाइन बनाई है। इसी तरह से आप भी डिज़ाइन बनाइए, और इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो केक की लुक भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और साइड से किनारियों को भी मैंने फिनिशिंग कर दी है। तो मैंने जेल कलर मंगाए थे, कुछ फ्लेवर मंगाए थे, और ये कर दिया मेरे बेटे ने कांड, मतलब मेरे बेटे ने कर दिया केक की फिनिशिंग को सत्यानाश। ऐसा ही है भाई मेरा बेटा। अब मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर लिया है, पर्पल कलर, उसमें थोड़ी सी क्रीम डाली है, और इसको मैं 2 तरह के कलर से बना रही हूँ, एक ब्लू एक पर्पल, दोनों को मिक्स करके 2 डिज़ाइन बनाऊँगी, मतलब शेडेड वाली डिज़ाइन बनाऊँगी। ऊपर नीचे आप देख लेना, वीडियो पे जुड़े रहना। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाई है। आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी? तो मैंने जो कलर मंगाए थे वो थे जेल कलर। वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे, और उसमें थे कुछ फ्लेवर भी मैंने अलग से मंगाए थे। और मंगाई थी मैंने जो स्प्रिंकल वगैरह होते हैं वो, और जो टर्न टेबल। अगर आप जब भी केक बनाना सीख रहे हैं, चाहे आप घर के लिए सीख रहे हो या सेल करने के लिए, आपको ख़ास ध्यान रखना होता है टर्न टेबल पे। हमें टर्न टेबल ऐसी लेनी चाहिए कि जो हमें बाद में भी यूज हो सके। तो हमें प्लास्टिक वाली टर्न टेबल कभी ना लें। उसको क्या होता है, जब हम उसको घुमाते हैं तो वो स्पीड में नहीं घूमती है, वो अच्छी तरह से नहीं घूमती है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें प्लास्टिक की टर्न टेबल कभी ना लें। इस तरह की टेबल लोगे, टर्न टेबल लोगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, और उससे क्या होता है फिनिशिंग में भी काफ़ी अच्छी मदद मिल जाती है। क्योंकि जब वो घूमेगी ही नहीं तो उस पर फिनिशिंग कैसे आएगी? एक हाथ से घुमाओगे, थोड़ा ही घूमेगी, तो इसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं तो ये पूरी घूम जाती है, तो जो हमें काफ़ी अच्छी लगी। तो आपको मेरी आवाज़ में भी थोड़ा अंतर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि शादी में गई थी तो ठंडा गरम खा पी के तो मतलब मेरा गला बैठ गया है, थोड़ी खांसी भी हो गई है। तो इस तरह से मेरी आवाज़ थोड़ी अलग हो गई है। तो धीरे धीरे इसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारी आवाज़ भी क्लियर आ जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरह से हमें केक के 2 लुक देने थे, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा बीच में। तो इस तरह से हमें केक की फिनिशिंग अच्छी तरह से कर देनी चाहिए। जब भी हम इसकी फिनिशिंग करें तो फिनिशिंग में हमें खास ध्यान रखना होता है। जब तक केक की फिनिशिंग नहीं होगी तब तक केक का लुक अच्छा नहीं आएगा, और एकदम बकवास लगेगा केक, देखने में भी जो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से हमें केक की फिनिशिंग कर देनी चाहिए। हमें फिनिशिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और आर्टिफिशियल कुछ जो कार्ड होते हैं वो हमें किसी भी फ़ोटोशॉप वाली दुकान से हमें प्रिंट करा के निकलवा लेते हैं, तो उनसे हमें। आप देख रहे हैं कि फिनिशिंग मेरी कंप्लीट है। थोड़ी बहुत वो होगी तो उसको हम बाद में क्लियर कर लेंगे। तो इसको मैंने ऊपर साइड से थोड़ी सी क्रीम हटा ली है, क्योंकि जब भी हम नीचे की फिनिशिंग कर रहे थे थोड़ा टॉप में थोड़ी सी क्रीम निकल आई है, तो उसको भी हम अच्छी तरह से इसी तरह से कर लेंगे। अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो आप स्केल का भी यूज़ करके केक की फिनिशिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे पास भी एक बड़ी स्केल है जिससे भी मैं फिनिशिंग करती हूँ, तो उससे कभी कभी मैं उससे भी कर लेती हूँ, तो उससे भी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से हमें टर्न टेबल को पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह से हमें डिज़ाइन बना लेना चाहिए। तो केक को मैंने कुछ देर के लिए रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए अच्छी तरह से। ये हमारा केक सेट हो चुका है, इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। इसको अब हम डेकोरेशन करेंगे। थोड़ी सी आप भी बता देना हमें किस तरह की डेकोरेशन करनी है।
तो ये हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं, फ़ोटो शीट वाले प्रिंट आउट होते हैं। इससे क्या होता है कि ये जब भी हम इनको फ्रिज में रख देंगे तो ये कभी भी गीले नहीं होते और ना ही ये ख़राब होते हैं। तो इनको हम सेट करके फ्रिज में भी लगा के रख सकते हैं, तो ये हमारे कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। देखिए स्टिकर ये हमारे हमने दुकान से ही निकलवाए थे, जो कि काफ़ी सस्ते में निकल जाते हैं। एक शीट पे ही हम सारे मतलब जितने चाहें उतने फ़ोटो निकलवा सकते हैं एक शीट पर ही। उसके आप मार्केट में आपके यहाँ से जितने भी पैसे लगते हैं उस हिसाब से लगाते हैं। हमारे यहाँ 50 या 70 की कॉपी आती है पूरी एक, जिसपे हम चाहें जितने प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो देखिए हमने ये 2 स्टिकर लगा दिए, एक हैप्पी बर्थडे वाला है, एक गर्ल्स वाला, और इस पे हम लगा रहे हैं बॉल्स। ये बॉल्स मार्केट में मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी सही रहती हैं। इनको हमें इस तरह से लगाना है। अगर आप चाहो तो जो इसका तार निकला हुआ है उस पे हम फाइबर लगा के या पन्नी वगैरह लगा के भी हम इस पे अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए लगाया जा रहा है, तो इसके लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना। ज़्यादा देर के लिए लगाया जाता है तो हमें इस तरह से करना चाहिए। तो इस तरह से हमें बॉल लगा दी। अगर आप चाहो तो इस पे फ्लावर वगैरह भी लगा के इसको डेकोरेशन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा केक लगता है। तो इस तरह की वीडियो आप देखते रहना और मेरे चैनल से जुड़े रहना। तो इसमें बॉल्स लगाने में मेरा बेटा भी मदद कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको भी थोड़ा बहुत है इसमें, अगर आप चाहो तो शुगर बॉल्स भी ऊपर से डाल सकते हो। साइड में अगर आप चाहो डिज़ाइन भी बना सकते हो, लेकिन मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई है। इसी तरह से मैंने केक को सादा सिंपल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो को आप पूरा फुल वॉच कीजिए और आप भी घर बैठे केक बनाना सीख जाइए। केक के लिए हमें ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।